पूरा यहाँ पर ठेला पर नारियल बेच रहा था, नारियल बेच रहा था, फिर नारियल ले लिया। देखिए रोड पर पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद जो है इस मेडिकल दुकान का शीशा फूटा है और भी कई तरह का क्षति हुआ है। आप नीचे देख सकते हैं, ये लोग का भी शीशा उसा पूरा टूट गया है। देखिए ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये तो बड़ा बड़ा पत्थर है। यानी पूरी पत्थरबाजी हुई है इस गली में, देख लीजिए पूरी पत्थरबाजी हुई है। अब पत्थरबाजी करते हुए लोग आगे हैं इधर से उधर तक, इन लोग का भी टूटा है। अरे तेरा के यहाँ पर देखिए ये मसाले की दुकान है, इनका भी शीशा टूटा है। यानी कि पूरी तरह से इस गली में तोड़ फोड़ करते हुए लोग पहुँचे हैं। अच्छा क्या हुआ था भैया, आप तो इस समय थे क्या दुकान पर? जा रहा है। अच्छा कितने की संख्या में लोग थे? 15-20 में। क्या कुछ वजह नहीं पता चला कि क्यों इस तरह से कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। हाँ हाँ। और एक बच्चा को लिए हुए थे, बच्चा को हम लोग आया उधर से बैग अधवार चला गया अचानक। समझते समय हम समझ भी नहीं पाए और उधर से सीधे वो लोग चला गया। ओ यानी पूरी पत्थरबाजी करते हुए इधर से निकल गया सब लोग। अच्छा पुलिस आई थी, जांच उच की है? समझ भी नहीं पाए। पुलिस आई थी, जांच उच की? आज इतना बड़ा हंगामा हुआ, समझिए बहुत बड़ा दंगा होते होते बचा है। तो क्या पेट्रोलिंग नहीं होती है? पुलिस प्रशासन नहीं आते हैं यहाँ पर? दुकानदार सेफ है, जो ग्राहक और जो बाहर से ग्राहक आते हैं यहाँ खरीदारी करने, वो लोग भी सेफ नहीं है। आए दिन मोटरसाइकिल गायब हो रहा है। ओ यानी पेट्रोलिंग भी नहीं होती है? तो देख लीजिए लेके चला गया। पब्लिक का कहना है कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी होना चाहिए। पुलिस चौकी होना चाहिए, पेट्रोलिंग नहीं होता है। पुलिस पर भरोसा नहीं है, पुलिस चौकी होना चाहिए और सुरक्षा का प्रति रहना चाहिए प्रशासन, कि हर एक आदमी को मदद मिले आने जाने वालों को। तो देखिए लोग सुरक्षित नहीं है, मदद की कम से कम एक पुलिस मच गया है, सब भागने लगा। बर्फ का दिन है। अच्छा आज त्योहार भी है ना? भागने लगा। यहाँ पर एक चौकी खोलना चाहिए, सुरक्षित चौकी खोलना चाहिए। कौन जगह ये है? ब्लॉक ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, पेटिया बाजार। मोड़ हो गया यहाँ मोड़ पर। अच्छा वहाँ पर एक चौकी खोलना चाहिए, प्रशासन एनीबडी रहना चाहिए, तब यहाँ का जनता सुरक्षित होगा। ठीक था आपके साथ? सर हम तो दुकान में खड़ा होकर अपना सामान वगैरह बेच रहे थे, मिठाई उठाई दे रहे कस्टमर को। 10-12 लोग कस्टमर भी खड़ा था मेरा। तो उधर से कोई दौड़ते आया, भगदड़ मचा, 20-25 लड़का था, दौड़ते गया, उधर से गया, वहाँ से पूरा पथराव करने लगा। अब पता नहीं कौन लोग थे, नहीं जानते किसी को, अननोन पर्सन थे। उधर जाके सब जगह पथराव होने लगा। तो बगल में शीशा फोड़ दिया, फिर यहाँ देखिए यहाँ ऐसा मारा गया, यहाँ लगा, फिर यहाँ लगा, फिर मेरे सर में भी 1-2 ईंटा गिर गया, क्या मेरा सर फट गया। और इधर से भी हम जल्दी सबको अंदर करके शटर गिराएं, दुकान बंद किए, भागे हम जल्दी। कितने बजे घटना है? सर ये लमसम अभी 2:30 बजे। कितने लोग थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे? 15-20 लोग थे। 15-20 लोग कम नहीं। अच्छा। पुलिस प्रशासन कितने देर बाद आया? मैंने तुरंत 112 पे कॉल किया। हाँ। तब तक फिर मैंने खुद से जाके अंदर में सरकारी भवन में हॉस्पिटल में इलाज के लिए अपना करवाया, इलाज किया। तब तक पुलिस भी फिर आ गई थी, एम्बुलेंस भी भेज दिया गया था। लेकिन अभी तक FIR के लिए नहीं हुआ सर, FIR करने जाना। अभी FIR नहीं हुआ है? नहीं सर, FIR करेंगे उन असामाजिक तत्वों पर। यस सर, बिल्कुल सर। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम विक्की कुमार है। अच्छा कहाँ रहते हैं? सर यही मेरा घर है। जगह नाम बता दीजिए। फुलवाड़ी शरीफ सर। फुलवाड़ी शरीफ। फुलवाड़ी शरीफ ब्लॉक है। अच्छा मैम आप उस समय यहीं पर थी क्या? नहीं मैं तो मार्केट गई हुई थी। अच्छा, अच्छा। पूजा का। अच्छा ये हमारे भाई हुए। अच्छा, तो अच्छा। मैं जब मुझे फोन आया तो मैं दौड़े हॉस्पिटल गई, तो वहाँ इसको काफी खून निकल चुका था। तो ये तो गलत बात है ना, क्योंकि हम लोग सीधे साधे लोग हैं और कोई भी आ करके ईटा पत्थर चला दे। अगर वो ईटा डायरेक्ट लगता, मैं आपको ईटा दिखाती हूँ, अगर ये ईटा अगर डायरेक्ट लगता और कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेवार कौन होता? ये ईटा है, बताइए इसका जिम्मेदार कौन होता? अभी सर फटा है, अभी CT स्कैन के लिए डॉक्टर बोल दिया, अभी क्या होगा नहीं होगा अभी हम नहीं जान रहे हैं। अब तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद हमें पता चलेगा। लेकिन हम लोग सेफ कहाँ हैं? क्या वजह था कि अचानक इस तरह से होने लगा? क्या पत्थर वजह था तो अब ये तो करने वाले लोग ही बता पाएंगे। हम लोग तो बिजनेस वाले आदमी हैं, रोज कमाना है, रोज खाना है, इससे अलावा तो हम लोग कुछ करते नहीं है। तो अचानक से रोड पे पत्थरबाजी होने लगा? पत्थर ये लोग चला दिए, तो ये तो गलत तरीका है ना। इसके लिए तो प्रशासन को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। तो आप लोग केस करेंगे? बिल्कुल वो करेंगे। हम लोग तो किसी को अपना पहचानते हैं ना जानते हैं, और ना हमें किसी से दुश्मनी है। अच्छा किधर से लोग करते हुए आए थे? इधर से दौड़ते हुए लोग आए और इधर वापस गए। वहाँ जाके भी काम चालू हो गया है। अच्छा
अच्छा उधर से फिर पथराव हो दौड़ते गया। हुए आए हैं, फिर वहाँ पे से पथराव चालू कर दिए वहाँ जाने के बाद से। तो ये देख सकते हैं फुलवारी ब्लॉक हुआ ना सामने। यहाँ देखिए सर, यहाँ भी मैं यहीं खड़ा था, मैं सर यहीं भी खड़ा था। पूरी ऐसा तरह सर से मारा शीशा गया किनका फूटा है? कि सरवन कुमार का सर बगल में ही गेट के अंदर यहीं खड़ा था सर। तो देख लीजिए ये फुलवारी है, फुलवारी ब्लॉक है। ब्लॉक के सामने इनका दुकान है सागर स्वीट्स है, और इनको मार करके पूरा जो है तोड़ दिया गया है। और इधर देखिए शीशा फूटा है, देखिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर चला है, आप देख सकते हैं। ये तो बगल में कार लगी हुई थी, या बगल में शीशा, अच्छा ये शीशा पूरा फूट गया है ना। अच्छा तो देख लीजिए ये बड़ा सा ग्लास जो आप देख रहे हैं, ये कोई डिजाइन नहीं है, ये टूट गया है। और देख लीजिए ये यही ईंटा है, इसी ईंटा से लगा है पूरा जो है ग्लास हो गया है। इनकी गाड़ी भी लगी हुई थी, लेकिन देख लीजिए कि गाड़ी सुरक्षित है, गाड़ी पर ईंटा नहीं लगा है, लेकिन इनका ग्लास टूट गया है। ये डॉक्टर सरवन का क्लिनिक है, डॉक्टर सरवन यहाँ पे बैठते हैं। सर क्या हुआ था सर, कैसे आपके क्लिनिक में ईंटा चली सर? इधर से लोग चलाते आया, फेंका लग गया जी अच्छा, तो कौन लोग थे, कुछ जानते हैं? कोई असामाजिक तत्व थे? कितने की संख्या में थे? ये सब कुछ नहीं मालूम है, लेकिन आपकी शीशा फूटी है इस पत्थर से, यही ना, इसी पत्थर से ना जी। कितने बजे की सर ये घटना है? लगा 2-2:30 के आसपास होगा। 2-2:30 बजे के आसपास। पुलिस आई है आप लोग से पूछताछ कुछ करने? प्रशासन को लोग आए आए हैं। तो देख सकते हैं ये शीशा तोड़ दिया गया है। माहौल इतना बिगाड़ा गया था कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन देख लीजिए असामाजिक तत्व जो है वो आते हैं, आराम से पत्थरबाजी करते हैं और यहाँ पर नुकसान करके चले जाते हैं। गोजाम फूट गया था, भुजा वाले का भी देखिए, भुजा वाले का भी गोदाम फूट गया है। तो कहीं ना कहीं जो है असामाजिक तत्व जो है सक्रिय हो गया है और फुलवारी में घटना को अंजाम दे रहा है। अचानक सा इस तरह के पत्थरबाजी करना बहुत बड़ी बात होती है। और देख लीजिए कहा जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था यही है, सुरक्षा व्यवस्था फुलवारी। दिनांक 3 और 4 की रात्रि में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ मवेशियों को ले जाया जा रहा है। उसी क्रम में पुलिस की सहायता से करीब 38 मवेशियों को जो है सुरक्षित जो है वो बरामद किया गया था। उनको जिम्मे नामा पे संगत स्थित एक गौशाला है, वहाँ पे सुरक्षित रखा गया था। उसके उपरांत आज दिनांक 6/9 को करीब दिन में 2 से 2:30 बजे के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई कि बिना पुलिस को सूचना दिए और बिना माननीय न्यायालय से परमिशन लिए, अनुमति लिए, इन मवेशियों को जो है वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा था, जिसके एवज में एक पक्ष द्वारा इसका विरोध किया गया। दोनों पक्षों में बहसा-बहसी हुई और हल्का दोनों द्वारा जो है विरोध किया गया। उसी क्रम में तुरंत जो है वो पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया गया। इसमें करीब अभी तक 28 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और पूछताछ करके इनकी संलिप्तता का जो है वो पता लगाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे पुलिस लाइन से काफ़ी अच्छे पैमाने पे बल प्रतिनियुक्त किया गया है। वीडियोग्राफर ड्रोन की सहायता से पूरे एरिया पे निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पे 2 DSPs प्रतिनियुक्त किए गए हैं। पूरे एरिया में फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। साथ ही साथ आमजन से ये अपील है कि जो है वो सौहार्द बनाए रखें। साथ ही साथ जो संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो पहचान में आते हैं उनकी आप जो है आइडेंटिफिकेशन पुलिस के साथ साझा करें। आपकी जो पहचान है वो गोपनीय रखी जाएगी और पटना पुलिस इसे बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है पूरी इस घटना को। इस तरह घटना जो हुआ है बहुत ही शर्मनाक घटना हुआ है और ये होना नहीं चाहिए, खास करके फुलवारी सीट में ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है ना प्रशासन, थाना अध्यक्ष का थोड़ा सा एक्टिविटी कमज़ोर रहने से ऐसा हो रहा है। मान लिया अगर इस तरह का जो घटना मवेशियों को लेकर चल रहा है तो मवेशियों को लेकर घटना जो चल रहा है ये तो आम जनता को जानती नहीं है इस मामले में। बिल्कुल, तो जो कसाई लोग ये लोग काम करता है या मवेशी जो गौ रक्षक है हम लोग कर रहे हैं, ये सब जो विवाद है आपसी जिस काम से हो, थाना में तो सूचना है, थाना अध्यक्ष को मालूम है। तो ये एक्टिविटी उनको शुरू से लेकर चलना चाहिए था। पूरा फुलवारी में माहौल को देखते माहौल बिगड़े नहीं और उसको लगता है कि मतलब ज़्यादा बढ़िया से लिए नहीं संज्ञान में। 2-3 दिन पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, कहा जा रहा था कि जी को भी हो रहा है। हाँ। अभी तो स्थिति बहुत खराब माहौल बना। सुनते हैं कि आपका फुलवारी जो रानी को रोड है, बेटिया बाजार फुलवारी का जो सब्जी मंडी है
आज है आपका तीज पर्व है, महिलाओं लोग का पर्व है, शंकर भगवान की पूजा होता है उसमें। अब पूरे गांव का जो माहौल है बाजार का, मार्केट करने का, तो आपका पूरे गांव का माहौल जो रानीपुर रोड से आती है पिठिया बाजार में, वहाँ का माहौल खराब कर दिया गया कि कसाई के माध्यम से। अच्छा, जो फुलवाड़ी कसाई लोग हैं, ये तो सुनने में हमको आया है कि उन लोग वहाँ माहौल काफ़ी दुकानदार लोग नुकसान पहुँचाएं, सबका माल सामान जो है वहाँ शीशा तोड़े हैं दुकानदार को। मोटरसाइकिल दाएँ बाएँ जो भी मार्केट गांव से लोग करने आए तो दाएँ बाएँ मोटरसाइकिल लगाया हुआ, अब मोटरसाइकिल को भी पटक के तोड़ताड़ कर दिए। अच्छा हाँ, अच्छा। एक दो दुकानदार को सुनते हैं, एक भुंजा दुकानदार है, भुंजा दुकानदार को मारा गया, मारपीट किया है। आपका एक होटल वाला को मारा गया है, जो होटल वाला चाय पहुंचाता है हमेशा ब्लॉक में, फुलवाड़ी प्रखंड में चाय पहुंचाने का काम करता है, नाश्ता पहुंचाने का काम करता है, सीओ साहब के यहाँ देता है, बीडीओ साहब के यहाँ देता है, उसको मारा गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, कपार फोड़ दिया, माथा फाड़ दिया गया उसको। फिर वहाँ से बगल से गया जो बाजार में घुसते हैं, तो उसको बोलते हैं पुरानी भट्टी, उसमें एक मसाला दुकान है, मसाला दुकानदार का पूरा शीशा, मतलब दुकान का शीशा तोड़ दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारे दुकानदार को नुकसान पहुँचाया है काफ़ी, मतलब माहौल बहुत ख़राब करने का। अच्छा, प्रशासन से कितनी मदद मिल रही है आप लोगों देखिए, को? प्रशासन से जैसे आपको ऊपर में जो बात थी, जैसे एसपी साहब है, डीएसपी साहब है, जो भी है, उन लोग से जो है सूचना जो मिला है तो फोर्स आया है, और तब से माहौल अभी थोड़ा शांति है, माहौल शांति है। माहौल शांत है। अच्छा अच्छा।